बच्चों, आज हम कहानी अष्टावक्र जी इसका अंतिम भाग सुन रहे हैं। पिछले भाग में हमने यहाँ तक सुना था कि महाराज जनक अपने घोड़े पर बैठकर अष्टावक्र जी के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि आप मुझे तत्व ज्ञान प्रदान करो। तब अष्टावक्र जी राजा जनक में राजा होने का भाव जानकर कहते हैं कि हे राजन, तुम मुझे अपने घोड़े की दोनों रकाब में पैर रखकर दिखा दो। उसके पश्चात महाराज जनक 3 दिन तक वहीं खड़े रह जाते हैं, परंतु अपने घोड़े पर बैठ नहीं पाते। तत्पश्चात अष्टावक्र जी मुस्कुराने लगते हैं और राजा जनक अष्टावक्र जी के चरणों में स्वयं को समर्पित कर देते हैं। फिर बालक अष्टावक्र राजा जनक से कहते हैं कि हे जनक, यदि राजा बनकर तत्व ज्ञान मांगेगा तो कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाएगा, और यदि एक याचक बनकर मांगेगा, झुककर प्रणाम करके निवेदन करेगा, अर्थात समर्पण भाव से मांगेगा, तो अवश्य तत्व सुख प्राप्त करेगा। तब राजा जनक को अपनी भूल समझ आ जाती है और वे बालक अष्टावक्र जी से कहते हैं कि आप मुझे अपना शिष्य स्वीकार करें। उसके पश्चात राजा जनक संसार के सभी भावों से मुक्त हो गए और जान गए कि जो कुछ भी है वह सब मेरे भीतर ही है, पूरा ब्रह्मांड अंदर ही है, मैं बाहर व्यर्थ ही भटक रहा था। इस संसार से उनका मोह टूट जाता है और अपने गुरु अष्टावक्र जी की कृपा से राजा जनक तत्व ज्ञान प्राप्त करते हैं। बच्चों, एक बात कहना चाहूँगी, जीवन में जब भी कभी सच्चा गुरु आपका हाथ थाम ले तो उन्हें अपनी आत्मा का समर्पण कर देना, उनसे हमेशा एक बालक बनकर ही मांगना। फिर देखो कैसे सच्चा गुरु हमारी सारी परेशानियां दूर करते हैं। अच्छा बच्चों, अब यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है।